आहा, प्रिय सज्जनों, हालांकि सज्जनों मने होता है क्या समझते हो, बड़े लोग को कहा जाता है। चलो सभी भाई बहन को नमस्कार। हल्ला करने के लिए नमस्कार। कौन मार रहा है टोन? अब देखो चालू हो गया। अब जहां हल्ला करोगे तो उठा के घर भेज देंगे, कोई भी रहोगे उठा के भेज देंगे। ठीक है, आज नया टॉपिक। आज जहां कोई डिस्टर्ब किया तो सीधे घर भेज देंगे, और जब तक एक टॉपिक खत्म नहीं होगा जब तक उसको एंट्री नहीं देंगे। यानी आर्टिकल में दिक्कत किया तो पूरा आर्टिकल से गायब हो रहा। शांति से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब आज एक नया टॉपिक चालू हो रहा है। क्या? आर्टिकल। आर्टिकल सबको पढ़ा होगा बचपन में। आर्टिकल्स आर्टिकल सबको पढ़ा होगा। बताओ तुम लोग, आर्टिकल क्या होता है? क्या होता है? ए एंड आर्टिकल होता है। ए एंड का प्रयोग क्या होता है? आर्टिकल क्या होता है? हम जो पूछ रहे हैं बताए। हम नहीं पूछ रहे, हम ये नहीं पूछ रहे कि आलू का सब्जी है। हम पूछे आलू क्या है। आलू क्या है? तो आलू एक तना है। उस तरह से आर्टिकल क्या है? हम आर्टिकल का एप्लीकेशन नहीं, आर्टिकल क्या है। आर्टिकल क्या है? तो आई आर्टिकल का डिफिनेशन यहां मिलेगा। देखो देखो, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, और एक लिखा हुआ आई एम बॉय। ठीक है, और एक लिखा हुआ ही इज अ। ये तीन गो लिखे ना, और एक लिखे ही इट्स एन एप्पल। ध्यान से सुनना, लिखा ना। अब देखो, आई एम ए बॉय, ये नाउन है, और नाउन के बाद ही आया है। नाउन के बाद कि पहले? पहले। भुन भुन की आवाज आ रहा है, काहे हल्ला कर रहा है, समझ में आता है। बोल दिए हैं कि देखो पीछे से हल्ला कर रहे, बोल दिए हैं कि आज हल्ला करोगे एक टॉपिक से बाहर कर देंगे। अंतिम बार बोल रहे हैं, सुन लो, नहीं सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगा। नाउन है और ये वर्ब है। बीच में एक शब्द आया है, इस शब्द को क्या कहा जाता है? नहीं। फिर बोल रहे हैं आर्टिकल। इस शब्द को आर्टिकल कैसे कह सकते हैं? इस शब्द को क्या कह सकते हैं? बताओ क्या कह सकते इस शब्द को? बताओ। इस शब्द को क्या कह सकते हैं? इस शब्द को आप कह सकते हैं दो तरह की चीज। एक कह सकते हैं क्या, कि कोई आर्टिकल जो है वो नाउन की तरह भी कार्य करता है, और ये आर्टिकल भी है, लेकिन यहाँ नाउन खुद काम कर रहा है। तो नाउन के पहले आने वाला वर्ड जरूरी थोड़ी कि आर्टिकल होता है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर कोई नाउन है तो उसके पहले अगर ए एन दा आता है, ए एन दा आता है, तो इसका यूज कैसे कैसे कर लेते हैं? आर्टिकल की तरह, आर्टिकल्स की तरह। तो यहाँ यूज हुआ कैसे? आर्टिकल्स की तरह। और जब यूज ही आर्टिकल की तरह होगा तो इसका कोई मीनिंग होगा? इसका कोई मीनिंग। आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूं, या मैं एक लड़का हूं, इसका मीनिंग होगा एक। जी गलती बोली, क्या होगा? एक। मैं एक लड़का हूं बोलेगा तभी सही। मैं एक लड़का हूं, मैं लड़का हूं। आई एम बॉय, मैं लड़का हूं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर नहीं कुछ आया, ये नाउन है डायरेक्ट, नाउन के पहले आ गया। तो नाउन के पहले आने वाला जो होता है आर्टिकल्स कहलाता है। नाउन के पहले नहीं भी आता है तभी डायरेक्ट नाउन लिख सकते हो। लेकिन यहाँ हमें बताओ आर्टिकल कहाँ यूज कर दिए हैं? इस सेंटेंस में, किस सेंटेंस में? अब यहाँ पर देखो कि विराट कोहली नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? तो ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। अब अगर कोई प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आ जाता है तो इसका मीनिंग देता है के जैसा। के मतलब ही इज अ विराट कोहली, और विराट कोहली के यहाँ पर एप्पल है, एप्पल है तो इसके पहले देखो यहाँ ए लगा हुआ, तो ए के पहले क्या लगा? ए। क्या निकल के आया कि अगर कोई है, अगर कोई वॉवेल है, क्या है? तो वॉवेल के पहले क्या लग जाएगा? एन। अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ये बेसिक अभी बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि इस पर निर्भर करता, लेकिन बेसिक बता रहे हैं। वॉवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है? ए। क्या आता है?
क्या आता है? ए। अब बात यहाँ आ गया कि वॉवेल कितने होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? कौन कौन होते हैं? ए, आई, ओ, ले। तो तुम्ही लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ए, ई, आई, ओ। ये वॉवेल 5 होते हैं। वॉवेल। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 2 होते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं? नहीं, एक्स और वाई जो होता है ना, वो सेमी वॉवेल होता है। तो अब कितना बच गया? 5 2 7 निकाल दो तो 19 बच गया। तो कॉन्सोनेंट की संख्या 19। कौनसो कॉन्सोनेंट डब्ल्यू डब्ल्यू आई ना, डब्ल्यू आई, ठीक बोला। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की संख्या कितना हो जाता है? 19। बी से स्टार्ट होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, ई होगा, एफ होगा, जी, एच, उन्नीस हो गया। देखो तो 21 होगा, 19 ना। तो कॉन्सोनेंट की संख्या 19। लेकिन सुनो, सिंपल में सेमी वोवेल की बात नहीं करेगा तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितना मान के चलना है? 21 मान के चलना है। वोवेल की संख्या कितने होते हैं? 5। आपसे पूछेगा अंतिम से कौन वोवेल आता है? अंतिम से कौन वोवेल आता है? तो अंतिम से यू वोवेल आता है। प्रारंभ से कौन वोवेल आता है? ए वोवेल आता है। कौन सा वोवेल है जो दो पेयर के बीच में है? ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब वोवेल है ना, एक वोवेल जो जो पेयर के बीच में रहता है। तो इधर भी एक पेयर, इधर भी एक पेयर, पेयर माने जोड़ा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा और वोवेल के पहले क्या लगा? एन लगा। लेकिन ए ऐसा जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। ये बेसिक चीजें बता दे रहे हैं, लिख लो इतना पहले, लिखो। आर्टिकल क्या है? अभी तक डिफिनेशन नहीं मिला है। आर्टिकल जो है ना, एक वर्ड फिक्सर है। वर्ड फिक्सर जो किसी शब्द के पहले आकर उस वर्ड को फिक्स कर देता है। क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। चलिए इसको जल्दी लिखिए तो। आर्टिकल क्या है? एक पता नहीं। जल्दी लिखो। पता नहीं हंसता काय के लिए, पता नहीं आज मतलब अब सीरियस पढ़ाने में तुम लोग हंसता बोलता है, हमको बड़ी अंदर से एकदम बुरा लगता है। एक तो सुबह अच्छा से नहीं पढ़ा पाए, गोड़ हाथ खींच रहा था। अब भी तो अच्छा पढ़ाने दो। एक तो होने का स्कूल में एग्जाम कुछ हो जाती, उधर 2 3 सब व्यस्त हो जाए। चलिए मिटा रही इसको।
चलो हो गया। नहीं हुआ तो अब करते रहिए। अब लिखो, आर्टिकल्स लिख के डैश करो, लिखो। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, लिखो। किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द के पहले आकर किसी भी शब्द के पहले आकर मीनिंग को फिक्स करता है, यानी कह सकते हैं इसको वर्ड फिक्सर, इसको वर्ड फिक्सर कहा जाता है। और एक तरह से एक चीज और, इसको हम बोले थे डिटरमिनेंट्स भी कह सकते हो। डिटरमिनेंट्स नहीं जी, तो मैथ में होता है। डिटरमाइनर्स, अरे हम कम पागल नहीं है जी। कोई भी चीज अगर छूट जाता है इंसान से ना लगातार होते हुए, तो थोड़ा शुरुआती में डिफिकल्ट होता है। खैर कोई बात नहीं। आर्टिकल्स जो होते हैं, एक होते इंडिफिनिट, एक होते डिफिनिट। तो हम सब इंडिफिनिट ले रहे हैं। इंडिफिनिट में आता है ए और कौन, इंडिफिनिट में कौन आता है, ए और एन। ए एन जो आता है उसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन किस सेंस की बात कर रहे हैं, तो जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। किस सेंस की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी को साउंड के हिसाब से पढ़ेंगे, कौन से हिसाब से, तो साउंड के हिसाब से एक होगा एन। तो एन जो आएगा ना, इसका इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, इनिशियल वॉवेल साउंड, यानी प्रारंभ में कौन सा साउंड आना चाहिए, वॉवेल साउंड। मतलब कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 20। वॉवेल साउंड की संख्या कितनी होती है, 20। और एक होता है ए। ए के बाद कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 24 होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पकड़ लो, अच्छा से पकड़ लो। चलिए बाबू, हो गया। किसी भी शब्द के पहले आकर उस शब्द को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है ना। वो शब्द को फिक्स, जैसे बॉय था ना, बॉय के पहले ए लगा था, तो उस बॉय को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है ना। आर्टिकल्स दो तरह, इंडिफिनिट और डिफिनिट। हम लिए पहले इंडिफिनिट। तो आर्टिकल्स का डिफिनेशन क्या तैयार हुआ, जिस वर्ड के साथ रहेगा उस वर्ड को
अब नहीं बोलेगा, खाली कहानी ना देंगे तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। वर्ड को फिक्स कर देता है। हो गया ठीक, कहीं ने कस दिया रहता, कभी कस दिया था, ज्यादा कस दिया था, ठीक कहीं अब ठीक हुआ, अब चलाता ठीक लगता है। फोन कर किया ठीक है जा, तो अभी तुरंत लेके चलाना, कहीं नहीं चलता है, 10 मिनट लाम लगेगा, है ना। आर्टिकल्स किसी भी शब्द के पहले आकर मीनिंग को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। और एक वर्ड फिक्सर इसको कह सकते हो, और एक डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स भी कह सकते हो। इंडेफिनिट आर्टिकल एन के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल किस सेंस में, अब हम इस आर्टिकल को किस हिसाब से पढ़ेंगे, क्या इस हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, ये बच्चा लोग पढ़ता है, इस हिसाब से पढ़ोगे तो आधा गलती हो जाएगा। इस हिसाब से पढ़ेंगे, साउंड के हिसाब से। साउंड के हिसाब से कैसे, कि अगर कोई साउंड दे रहा है, इनिशियल मैंने शुरुआत में बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका आवाज आ रहा है क्या में, वॉवेल में, तो उसके पहले क्या रहेगा, एन। इनिशियल वॉवेल साउंड कितने होते हैं, यानी हम लोग वॉवेल साउंड कितने निकालते हैं, 20, और कॉन्सोनेंट साउंड कितने निकालते हैं, 24। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकाल दिए, जैसे देखो, देखो यूनिवर्सिटी हुआ ना, यूनिवर्सिटी, तो ये देखो यू निकल रहा है कि यू ना, तो ये कौन साउंड, वॉवेल साउंड कि कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट आई वाला रहेगा तब तो वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यू होते हुए भी हम क्या लगाएंगे, ए। लेकिन अगर यहाँ पर जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि इंडेफिनिट इंग्लिश में ए लगेगा, और अगर पहले कोई क्या है, वॉवेल है तो वॉवेल लाएंगे, और कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन उस अनुसार से गलती हो जाएगा। तो हम किस आधार पर पढ़ेंगे, साउंड के आधार पर, साउंड के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे देखो क्या पढ़ोगे, है एच लगा हो ना, तो एच वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कितने लोगों को पता है कि एच कॉन्सोनेंट, हाथ उठाओ तो। देखा अभी तक कितना भी नहीं पता कि वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या, अभी इसीलिए तो हम लिखा क्लियर किए ना। अरे ए ई आई यू आई छोड़ करके जो सब बच रहा कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो पहले क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन ये कहना क्या है, क्या होगा, एन आवर। क्यों एन आवर, क्योंकि आवर आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो साउंड क्या आ रहा है, आ साउंड क्या है, वॉवेल का है कि कॉन्सोनेंट का है, तो जहां आई का कोई भी साउंड आएगा वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, तो एन सही है कि ए सही है, तो साउंड के हिसाब से सही होगा कि बताओ, जनरल सेंस के आधार पर, तो किस आधार पर पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन दे बनाओगे, चलो मिटाते हैं। वॉवेल के कितने साउंड होते हैं, और कॉन्सोनेंट के कितने साउंड होते हैं, 24 साउंड होते हैं। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, अभी नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं, 87, 52, अच्छा कि 48, अरे तुम लोग कुछ भी कह दोगे, तुम लोग को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, बस तुम लोग सिर्फ भूखे बताए क्या को, डंटा को। 6 महीना में हमको लगता है शायद कोई भी नहीं सब पीटे हैं, हमको लगता है पीटने हम छोड़ दिए, हम भुला गए पीटना ही, खाली बच्चन को पीट रहे हैं, भुला गए पीटने के लिए, कोई बात नहीं, धूरी उड़ा देंगे, धूरी, क्या टेंशन ले रहा है।
तुम जितना हमको तड़पाओगे हम उतना तुमको तड़पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख ले पहले यहाँ पर। चलो लिखो, कुछ बना लेते हैं। सीता, देखो ऑप्शन में, ऑप्शन भरना ए और एन। ठीक है, लिखो सीता इज फिलिंग द ब्लैंक्स गर्ल। ऑप्शन में यहाँ लिखना ए है, ऐसे करके बताना। ठीक, ठीक रहेगा ना? बोलो। हाँ, फिर सीता इज ए एन, फिर लिखो सीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, ए और एन। 4, सीता इज एन आइडियल गर्ल। Oh my God, गर्मी लग रही है, क्या करोगी? कभी तो समस्या के साथ लड़ना ही पड़ेगा। समस्या के साथ लड़ना ही पड़ेगा। मारवो ने रे, से पता नहीं चलता कने से हग में कने से मुथ में। इसने बातें बोल दी कि अब चुपचाप होगी। सही बोलते हैं, नहीं बोलेंगे सब इस तरह से, नहीं तो सब नहीं ना। अब लगना है थोड़ा 11th 12th 9वां के ऊपर से लगना है। कल कौन दिन है? बृहस्पति। कल गुरु का दिन है, कल छोड़ देते। परसों से अंथाइए ठेक खोज खोज के मारेंगे। परसों कौन दिन है? हाँ, शुक्रवार। ठेक खोज खोज के मारना है। अब ऐसे नहीं सुने, ऐसा नहीं सुनेगा तू लोग। ठीक, चल आइए। कल तक तुम लोग जितना सताना सताओ, कुछ भी नहीं बोलेंगे हम। हमारा ज्ञान की प्राप्ति परसों होगा। हो हल्ला करो ना हो, हो हो।
चलिए ये 15 में जो 10 सही कर दिया, वो सीरियस बच्चा पढ़ने में है। जो नहीं 10 सही किया वो बच्चा बिल्कुल खराब है। वो सिर्फ रास्ता काटने आता है, बस टाइम पास करने आता है, मास्टर भुकाने आता है, पढ़ने वाला में नहीं है। उसे एकदम श्राप दे दिया जाएगा कि कभी भी जीवन में विकास नहीं करेगा, कभी नहीं। चलिए लिखिए, जवाब चाहिए इसका। समझ में आएगा पूरी बात। चलिए हो गया, जल्दी बनाइए, फास्ट बनाइए। 15 क्वेश्चन का ये अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी आर्टिकल शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बेसिक है ये। अभी आर्टिकल कहाँ से, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अग लगा ही न गे जे लगा से गे, अगे कौची लगता गे, ससुर लगता, सास लगता, न लगता, गोतनी लगता, कौची लगता, ये लगता कि आइन लगता है ना। ज्यादातर जानते हो अपना हस्बैंड के लोग बोलता है ए आइन ए, तो पति ए हो गया, पत्नी आइन हो गया। नहीं बनाओ जल्दी, बन गया, उतार लिया, बना लिया। चलो बाबू इतना टाइम नहीं देंगे अब, हम नहीं पढ़ेंगे। पता नहीं। सीता इज अ गर्ल, सीता इज एन गुड गर्ल। अरे भाई ये लगेगा कहा ये लगेगा, बताओ। ऐसा है क्या, गलत बात भैया। आर्टिकल को एडजेक्टिव से मतलब नहीं रहता, नाउन से मतलब रहता है ना। अरे भाई हाँ नहीं, ठीक है। सीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ भी इंटेलिजेंट आ रहा है, देखो इंटेलिजेंट ई आ रहा है। बोले थे ना कि आई के कोई भी साउंड आएगा तो वहां पर एन आएगा। समझ लो ना, पढ़ना तो पूरा जीवन है, ऐसा तो गोर लग रही है। कहने को रे पढ़ा उड़ा रे, पढ़ता उड़ता घरे रे। हाँ पढ़ता, जो ने कंप्रोमाइज आपने कर लिया है कि हमरा बोली तूने कही, तोरा बोली हमने कहो। अरे तू हमरा की सिखाई मेरे, है ना। दोनों कंप्रोमाइज कर लिया। अब और आज पूछ पढ़ाओ घरे, देखिए घालिए। आज से 1 महीना पहले पढ़ाए को घून आई, वो पढ़ाए को घून
आज देखो सामने दोनों कंप्रोमाइज कर लिया। तू हमरा बिल नहीं कहिया, हम तोरा बिल नहीं कहो, ठीक तो जो तो ठीक। सीता इज, देखो आइडियल, आइडियल देखो आ गया तो आइन आएगा ना। अब यहाँ पर बताओ आवर है, देखो इसलिए लिखा था आवर, आवर तो यहाँ पर क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ए आएगा, यूनिवर्सिटी। कैसू बोला था तुम, कैसू बोलो ना, बोलो बोलो, ये ना आएगा, याद नहीं आएगा, नहीं कैसू बोलो। तो साउंड आ रहा है, यार लवक है ना, अरे बोली रे, यहाँ क्या आएगा, कितने लोग का गलती हुआ ये, अभी जस्ट तो बताए थे, यूनिवर्सिटी होता है। आए हाँ तो यही तो करे, यू ना है, ये कांस्टेंट है, मैंने अभी तक समझा नहीं है। अभी तक समझा नहीं है कि यू क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट, ये साउंड वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट का है, अब समझ में आ गया सब। यहाँ पर देखो क्या है, ऑनेस्ट, आओ 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 आओ, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा, एम ए, देखो एम ए, देखो क्या आ गया, एम ए आ गया ना, तो एन लगेगा, एस डी, देखो एस, इसमें होता है एस, पहले आ गया, यूनियन ए लगेगा, यूनियन में ए लगेगा, ईवी, ईवी, ईवी नहीं होता, यूवी होता है, ईवी नहीं होता, यूवी होता है, इसको ईवी नहीं पढ़ाता, यू यूवी, ईवी ऐसे, यूवी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा। यहाँ बताओ आयन किए, ये आएगा, आवर में आयन, हॉर्स में ए, होटल हो, ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी पोस्ट आयन आएगा, ऑनरेबल मैन आयन आएगा, ऑनरेबल मैन आयन आएगा, दोनों गलती हुआ होगा, सही है। वाह, तो 15 में 15 कितने लोग का सही होगा, 3 गलत हो गया, 4, चलो चलो आगे बढ़े। आहा, देखो बाबू, हरा नहीं करो, हम लोग आर्टिकल को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर देते हैं, कभी कभी वहां पर एडजेक्टिव नहीं रहता है तो वही एडजेक्टिव की तरह हो गया, आर्टिकल के भी तरह। जैसे एग्जांपल देते, मिटा रहे इसको, लिखो, आई सा गुड ड्रेस, आई सा गुड ड्रेस, आई सा गुड ड्रेस, ए से डब्ल्यू, आई सा गुड ड्रेसेज, आई सा ड्रेसेज, और एक लिखे आई सा द ड्रेसेज, ठीक है, आई सा द ड्रेसेज। अब लगा दी यहाँ गुड, गुड यहाँ लाए द, इसी को लिखो, देखो समझो, ड्रेसेज जो है वो ड्रेसेज जो है नाउन है, बोलो, लेकिन सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल नाउन है। अब बताओ नाउन है जी, अरे बोलता काहे नहीं, तो डायरेक्ट इसको नाउन मान के, नाउन के पहले देखो क्या आ गया, आ गया। आपको पता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आता है,
एडजेक्टिव के पहले, जैसे आई एम अ गुड बॉय, ऐसा होता है ना, तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। लेकिन कहीं कहीं आई एम गुड बॉय ये हटा दिए, तो ये जो है ना, ये तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और यही आर्टिकल की तरह भी काम करेगा। लेकिन 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 भैया आर्टिकल है कहाँ, ये एडजेक्टिव तो है। तो कभी कभी आई एम बॉय, आई एम, तो इसका मतलब मैं एक लड़का हूं, इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं एक अच्छा लड़का हूं, क्योंकि आर्टिकल के साथ साथ ही क्या काम कर देगा, एडजेक्टिव का। अब ध्यान सुनो, आई सा अ गुड ड्रेस, ये गुड आ गया यहाँ पर, बताओ ये क्या हो गया। अब आई सा द ड्रेस, ये तो आर्टिकल है ये तो आर्टिकल है ना। लेकिन बताइए, तो यहाँ पर प्लुरल के साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो बताओ इसका मतलब ये कैसे यूज हुआ है, यानी गुड बराबर क्या है, गुड बराबर क्या है, दोनों सेंटेंस सेम है और दोनों का मतलब एक ही है। तो आर्टिकल कभी कभी एडजेक्टिव नाउन के बगल में आकर के वो एडजेक्टिव की तरह काम कर देता है। किसके तरह काम कर देता है, बोलो, चलो लिख लो इसको। हे भगवान, आज बेसिक चलेगा। कब बज गया जी, 6 बज गया, इतना जल्दी कैसे, हल्ला करते हो तू लोग, हमको कहते हो 5:15 में स्टार्ट हुआ। अब यही करेंगे, हल्ला करते रहे, कुछ बोलबे नहीं करे, चुपचाप बैठे रहेंगे। देखिए हल्ला शांत हुआ आकर स्टार्ट करेंगे, न रहा ये पूरा 1 घंटा भी चल जाएगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं बोलबे नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। तो क्या बोलने से कोई फायदा है नहीं, है ना। भगवान चमड़ी दिया था कि अच्छे काम के लिए, लेकिन भूख भूख के खराब काम के लिए इसको यूज कर रहे हैं। और उतने एनर्जी हम दे पा रहे हैं पहले जैसा भी, तबियत अंदर से पूरा हिल गए, पूरा एकदम तबियत खराब है। मेरा आरबीसी गिरा हुआ है, डब्ल्यूबीसी गिरा हुआ है, प्लेटलेट्स गिरा हुआ है। बताओ, शरीर के ब्लड की सैनिक किसे कहा जाता है, आरबीसी के ब्लड का सैनिक, डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी ने हर रोग को मारता, खोज खोज कने कने ठिचू ठिचू ठिचू, काहे, क्योंकि अगर शरीर में आपको कमजोरी या कुछ रोग पनप रहा है, इसका मतलब आपको डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए व्यक्ति ब्लड में पानी चढ़ाता है डब्ल्यूसी की मात्रा को बढ़ाने के लिए, डब्ल्यूसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको शरीर में कोई बीमारी है तो इलाज किया किसको किया जाता है, डब्ल्यूबीसी, मजबूत किसको किया जाता है, तो ब्लड की सैनिक कौन कहलाता है। जैसे अपना देश का सेवा सैनिक कर रहा है नहीं, वैसे डब्ल्यूबीसी पूरे शरीर की सेवा कर रहा है, एकदम तैनात लेकर के आ रहा है। अब अगर सैनिक भूखल मरे लगा, उन्हें से आएगा तो एगो को मारेगा, दूसरा का, समझ गया। बीएड का कल का क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन था बीएड में आज, ठीक है, कि कोचिक सैनिक, ब्लड का सैनिक का किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स भी था, आरबीसी था, इनमें से कोई नहीं था, लेकिन सीधे कौन होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। चलिए ठीक है, चलिए लिखो अब डिफिनिट इन आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स किसको कहा जाता है, द को, किसको कहा जाता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में होता है खास, स्पेसिफिक सेंस या पार्टिकुलर मीनिंग, स्पेशल स्पेसिफिक सेंस या पार्टिकुलर मीनिंग। नहीं आया अभी भैया,
रुपेश जाओ देख लो, उन लोग का हो, उन लोग को देख लो, जाओ क्या पढ़ना देख लो। नहीं भैया अभी तक आया। औरत के मामले में दूर रहो तो ठीक है, हम चल जाते देखो तुम लोग कितना बैठना पड़ता। हम भेजे नीतीश के जोरे ले आएंगे, हम जाते तो लेट होता। जानता, औरत मार्केट चला गया ना, कोई भी औरत हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, भुजाए हो, अगर औरत मार्केट में गेले है, किसी प्रकार का औरत हो, ये नहीं भी, उसके साथ जेंट्स आओगे तो जेंट्स एकदम मियाँ अकबका जाएगा एकदम, एक चुड़िया का 10 बार उठाएगा। अच्छा जी अच्छा ये वाला जी, वो निकालो तो बोला पूरा एकदम पूरा लगा देगा। अब लास्ट में फिर कहेगा ने ना बड़ी दाम ये ही वाला दे दा। अरे भैया तो पहले ही लेती। महिलाओं के मामले में जेंट्स का भी मत ना, कभी औरत के साथ मत जाना सिंगार स्टोर। और जानता है जाएगा एकदम प्यार से हंस कहेगा ऐसे तोरे कह रही है सीख ले। खास करके तू भोजाई के साथ ज्यादा जिमी, क्योंकि भोलबा तो संभालता हूँ ने, तू ही संभार मी ऐसे कर गए, तू ही संभार मी। अब तू ही संभार मी तो एक ही बात है, देवर का भी फर्ज बनता है भाभी की सेवा करना, लेकिन भाभी भी ऐसा होना चाहिए कि देवर को सेवा करे। एक वैसा रहता उन्हें खा ले जीता और कुछ नहीं खिले पिए तो खाबो नहीं जी, अच्छा खाबो खा लिया, चलो ना आगे खा ले, और सब सामान खे चलो लेट हो गए बाबू रोए तो चलो सिखा देना सब। भाभी के साथ जाएगा तो हिंट दे ना कि नहीं रे एकदम नहीं रे, आ तू का ना देखिए भाभी भूख लगा हम खाएंगे तब कुछ सामने जाएंगे, डायरेक्ट बोलो पहले कि हमको भूख लगा हुआ, बोले खर्चा कराएगा तो हम जाएंगे, सामने जाएंगे, सीधी सी बात है। तो डिफिनिट आर्टिकल द स्पेसिफिक सेंस ऑफ पार्टिकुलर सेंस, पार्टिकुलर मीनिंग माने खास मीनिंग देगा, माने खास मीनिंग। अब स्पेसिफिक माने भी होता है खास मीनिंग, ठीक है, खास मीनिंग। अब इसमें द होता है, इसको दो तरह से यूज करते हैं, एक यूज करते हैं कैसे और एक यूज करते हैं कैसे, दी और द। तो दी कैसे, अगर इनिशियल कॉन्सोनेंट यानी शुरू में कॉन्सोनेंट हो तो क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो क्या बोलेंगे, और अगर इनिशियल वॉवेल साउंड हो तो क्या बोलेंगे, जैसे बताओ क्या बोला जाएगा, द ओशियन की दी ओशियन, सब लिख के बताओ तुम लोग। द बोलोगे कि दी बोलोगे, जल्दी लिखो। हो गया, जय श्री राम। एक बात बताए, आजकल हनुमान जी का एकदम गुस्साया हुआ टाइप का फोटो सब बना रहा है, नहीं एकदम ऐसे एकदम लाल जैसा, पता नहीं ऐसा रहता फोटो। हथिया में देखो झंडा एकदम हनुमान, मैंने देखा देवता को गुस्साल टाइप पर दिखा रहा है लोग, है ना, ये अंधभक्त लोग ऐसा कर रहा है, अंधभक्त लोग। लेकिन पिछले तुम आज से 10 साल 5 साल के पीछे देखो फोटो, तब हनुमान जैसे पहाड़ रख ले रहेगा, एकदम आराम से रहेगा, गुस्सा में नहीं रहेंगे, एकदम एकदम इससे लगता है एकदम कोमलता पूर्वक जा रहे हैं। और अब एकदम देखो, तो ये जो है ना, ये भगवान को गुस्सा टाइप पर दिखाने का मतलब ये क्या है, इसको अंधभक्त कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? अंधभक्त कहा जाता है। ये दुनिया में अंधभक्ति, और जितना अंधभक्ति बढ़ेगा दुनिया में उतना ही ज्यादा मारकट होगा। देखते हो खाली तुमको कह दे हनुमान जी तो ऐसे तू बे मारो बहन चु मार कर फलना वाला ऐसी। और अगर मुस्लिम के कह दो खाली नमाज पढ़े तो नहीं लगा तो नहीं अथी ऐसे रह लगा अरे अथी हो जाओ रे सुतल रह जगह रहे रे आप काहे बोलेगा वो देख अंधभक्त, ये सब अंधभक्त कहा जाता है। आज से 10 साल पहले 5 साल पहले से नहीं, कुछ नहीं। अब हर भगवान को कौन सा रूप दे दिया? रुद्र रूप दे दिया है। ये रुद्र रूप दे करके क्या हो रहा है? ये अंधभक्त की संख्या बढ़ाया जा रहा है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब ये नहीं ये चीज का है। महाकाल का भी गजब रूप दिखाया गया। महाकाल का, महाकाल कहने का मतलब ठीक है महाकाल का रुद्र रूप है किस समय? जब वो किसी को वध कर रहे उस समय गजब है। और उस पर गाना गजब निकाल दिया है, एकदम गजब गाने का एकदम गुस्सा टाइप पर। हम भक्त हैं महाकाल का, हमको तू उखाड़ेगा क्या, हम चाप देंगे मुड़ी ऐसी। समझ में नहीं आता यार, आजकल का क्या समझ में आता है ना। अब बता एक जय श्री राम जिसका गरज रहा है। अरे भाई श्री राम का मतलब होता है क्या? पुरुषोत्तम पुरुष, एकदम आराम से बोलने वाला, शांति से बोलने वाला। राम जी को कैसे मानता है लोग, कैसे जानता है? शांति से। आप रामायण देखे हो, राम भगवान के कभी गुस्सा होते देखे? कभी भी। उनकी पत्नी तक चल गई तब भी गुस्सा हुआ, राजपाट छोड़ दिया तब भी। लक्ष्मण के समय लक्ष्मण से उसको पत्नी के लिए चला गया फिर भी गुस्सा हुआ। कभी गुस्सा टाइप पर दिखाया गया उनको? अब बताओ, अब आजकल के लोग गाना एकदम गजब गुस्सा टाइप पर। अरे भाई अब गजब से लेकर कखरा केकरा मार तो कोई गारंटी नहीं हो। आजकल का जो धर्म कट्टरपंथी बन चुका है वो अंधभक्त बन चुका है, गलत है। ये आगे जाकर के दुनिया की सृष्टि के लिए क्या फायदा होगा, क्या साबित होगा? नुकसान साबित होगा, नहीं गलत साबित होगा। क्या साबित होगा? बता इनिशियल कॉन्सोनेंट ओशियन 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 क्या आएगा? दीदी आना साउंड दी ओशियन, दी स्टूडेंट कि द स्टूडेंट? द स्टूडेंट, द ना। द कार कि दी कार? द कार। द एंगल, द एंगल, अरे एंगल एन आ गया तो क्या होगा? दी एंगल। तो अगर साउंड कॉन्सोनेंट तो द, अगर साउंड भावेल दी, साउंड कॉन्सोनेंट, साउंड भावेल, साउंड कॉन्सोनेंट, साउंड भावेल। क्लियर? तो आज क्लास यही तक छोड़ेंगे। बेसिक आज क्लियर हुआ। कल हम लोग चलेंगे आगे और रूल्स पढ़ेंगे। सब लोग आना है, सब लोग को आना है, सब लोग को आना है। और कल से सारे क्लास अपना टाइम चलेगा। और सबसे बड़ी बात है इस महीने में हम फी के बारे में चर्चा ही नहीं किए हैं और हमको मिला भी नहीं है। सिर्फ 12 को छोड़ दे, इस महीने में 12 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बेचारे सारे बच्चे बच्चियां अपना सब फी क्लियर कर दिया है 12th वालों। हम पहले बोले थे ना कि बड़ाई करेंगे। बाकी क्लास तो मतलब ही नहीं, बाकी क्लास को पढ़ने से मतलब ही नहीं, पैसा को जमा करेगा। का जी पढ़ती है तो ठीक है, तो छोड़ दे। और अब शाम वाला क्लास तो अभी नहीं होगा क्योंकि वाईफाई में क्या हो गया है, LOS हो गया। क्या हो गया है? लॉस ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ सिग्नल। इसका सिग्नल लॉस हो गया। इसका मदरबोर्ड देखना पड़ेगा क्या है। अब आपको देखेगा कब, फोन तो कि अभी तक नहीं आया। मदरबोर्ड दिखेगा, चालू होगा इंटरनेट तब होगा क्लास। ठीक है, जब तक रिकॉर्ड करके रखते रहेंगे, फिर आएगा फटाफट डाल देंगे। फिर मिलते हैं कल क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो, बंद।